हेलो स्टूडेंट्स, तृतीय पाठ स्वावलंबन को इसके पहले वाले वीडियो में आपने समझा और अब हम उससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पहला अभ्यास कार्य आपका है उच्चारणम कुरुत। यहाँ देखिए आपके पूरे नंबर्स दिए हैं, ठीक है। विंशति मतलब 20 होता है, द्वाविंशति है 22, चतुर्विंशति है 24, पंचविंशति है 25, अष्टाविंशति है 28, नवविंशति है 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रैश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। अब अगला देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चूँकि यहाँ पर ना तो एक पदेन कहा गया है और ना ही पूर्ण वाक्य, तो यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में ही आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। जो समृद्ध था उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो श्रीकंठ के घर में। तो ये कस्य वाले क्वेश्चन की जगह पे आप आंसर लिखेंगे बाकी पूरे आपके क्वेश्चन से। तो क्या हो जाएगा, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, कृष्णमूर्ति के घर में। तो ये कस्य वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप आंसर लिखेंगे बाकी आपके क्वेश्चन। तो कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के घर में, तो आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी लग जाएगा। तो कृष्णमूर्ति है। फिर गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। यहाँ पर के वाले जगह पे आप आंसर लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से क्या लिखेंगे, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, फिर आंसर लिखेंगे कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च अकुर्वन्। तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा हमेशा कहाँ पर सुख होता है। तो जहाँ पर आत्मनिर्भर जो व्यक्ति रहता है वही सुखी रहता है। तो यहाँ देखिए कुत्र वाली जगह पे आप आंसर लिखेंगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम, ठीक है, मैंने हमेशा आत्मनिर्भर ही सुखी रहता है। लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम। जहाँ पर आत्मनिर्भर है वहाँ हमेशा सुख होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। अड़ा वाला क्वेश्चन देखिए, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब गया। तो कब गया था, जब सुबह 9 बजे थे तब उसके घर गया था। तो ये कदा वाले क्वेश्चन की जगह पे आप आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन से क्या लेंगे आप, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 वादने, ये आपका आंसर है, प्रातः 9 वादने अगच्छत। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर सुबह 9 बजे गया। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो यहाँ पर कति आपका क्वेश्चन है, तो उसके कितने नौकर हैं। कृष्णमूर्ति वो निर्धन बालक था, तो कितने उसके नौकर थे, उसके 8 नौकर थे। 8 नौकर कौन कौन से बताए थे, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख और 2 कान। यहाँ देखो कति के स्थान पे आप आंसर लिखेंगे कृष्णमूर्ति अष्ट कर्म कराह संति या फिर अष्टो कर्म कराह संति, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर दिया है चित्राणि गणित्वा
तदह संख्यावाचक शब्दम लिखत। आपको चित्र को देखकर गिनकर उसमें संख्या शब्द लिखने हैं। अब यहाँ देखिए, चूँकि 18 है तो 18 को संस्कृत में अष्टादश कहते हैं। यहाँ पर टोटल आपका 21 है, इसलिए एकविंशति लिखा गया है। यहाँ पर 15 है, इसलिए पंचदश लिखा गया है। और यहाँ पर 36 है तो षट त्रिंशत लिखा गया है। और यहाँ पर 40 है, 40 है, इसलिए चतुर्विंशति लिखा गया है। और यहाँ पर 33 है, इसलिए त्रयस्त्रिंशत् लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों को चुनकर पदों को लिखना है। यहाँ पर मंजूषा में जो है वो क्या है, आपके अंक हैं। तो देखिए 28 को क्या कहते हैं, अष्टाविंशति कहते हैं। उसी प्रकार 27 को सप्तविंशति कहा जाता है। 30 को त्रिंशत कहा जाता है। 31 को एक त्रिंशत कहा जाता है। अगला देखिए आपका 24 को चतुर्विंशति कहा जाता है। फिर 40 को चत्वारिंशत् कहा जाता है। 50 को पंचाशत। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनसे वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहले मंजूषा का सबका मीनिंग बता दें। कृषकः मतलब होते हैं किसाने। कृषकों यह बहुवचन है और ये आपका द्विवचन है, दो किसान। एते तो एतत एते एतानी होता है। तो एते यहाँ पर चूँकि आपका पुल्लिंग वाला है, पुल्लिंग में एषः एतो एते, तो ये बहुवचन है। तो ये सब या वे सब है ना। फिर उसके बाद धान्यम मने धन को, एषः मने यह, कृषकः मने एक यहाँ पर सिंगुलर है तो एक किसान, एतो मने यहाँ द्विवचन है तो ये दोनों, और क्षेत्र मने खेत को, करसती मने जोतना, कुरतः मने करना, खनन कार्य मने खनन कार्य खोदना, रोपयंती रोपना। ठीक है, अब आपको इससे शब्दों को लेकर यहाँ से जो भी है शब्द लेकर एक पूरा वाक्य बनाएंगे। यहाँ देखिए, एकः कृष्णः क्षेत्रम कर्षति। एक किसान खेत को जोत रहा है। एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। एतो ये दोनों किसान हमको क्या दिख रहे हैं, खनन कार्य करते हुए, खोदते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। अब यहाँ पर चूंकि बहुवचन है तो इसलिए हमने एते कहा है ना। तो एते कृषका ये सब जो किसान हैं, धान्यम रोपयन्ति धान को रोप रहे हैं, धान को लगा रहे हैं। अगला देखिए आपका क्या है, यहाँ पर संख्यावाची है। ठीक है, यहाँ पर आपको समयवाचक बताना है। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। आपको नीचे लिखे गए जो संख्या है उससे आपको क्या करना है, समय बताना है। अब यहाँ यथा वाले क्वेश्चन में देखिए 10 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30 को हमेशा सार्ध कहेंगे। ठीक, बजे के लिए वादनम शब्द का प्रयोग होता है और सार्ध का मतलब साढ़े। अब जो भी नंबर है वो चीज़ आएगा। यहाँ पर चूँकि 10 नंबर है, आपके यहाँ पर द्वादश छपा होगा तो ये द्वा को आप काट देंगे क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर 10 हो जाएगा तो सार्ध दश वादनम। फिर देखिए, चूँकि यहाँ पर सार्ध वाला कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर 7 के लिए सप्त होता है, बजे के लिए वादनम का प्रयोग होता है तो सप्त वादनम। उसी प्रकार 2:30 के लिए 30 के लिए सार्ध का प्रयोग होता है। आप कहते हैं ना जैसे कि 10:30 11:30, तो साढ़े पहले प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ भी 30 के लिए सार्ध पहले प्रयोग करेंगे तो सार्ध हो गया। फिर नंबर क्या है आपका 2 है तो द्वि हो जाएगा तो सार्ध द्वि। और बजे के लिए वादनम, सार्ध द्वि वादनम। उसी प्रकार यहाँ देखिए 11 है तो एकादश वादनम हो जाएगा, 11 बजे। 4:30 है, ठीक है, 4:30 है तो 30 के लिए सार्ध प्रयोग किया गया है और 4 के लिए चतुर, तो सार्ध चतुर वादनम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ देखिए
130 है तो चूँकि 30 के लिए पहले पर बोलेंगे सार्ध, उसके बाद 1 के लिए 1 बोलेंगे, बजे के लिए वादनम, तो सार्ध एक वादनम। इसे हम सार्धेक वादनम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, संधि हो गई है। जब संधि हो गई तो एक ही मात्रा में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब बाकी इसमें एक वादनम जुड़ गया, तो सार्धेक वादनम भी कह सकते हो, या फिर आप उसको अलग करके सार्धेक वादनम भी कह सकते हैं। यहाँ पर चूँकि 5 है तो 5 के लिए पंच का प्रयोग होता है, वादनम बजे होता है तो पंच वादनम हो जाएगा। 330 के लिए क्या हो जाएगा, सार्ध त्रिवादनम। और 9 बजे के लिए 9 के लिए 9 नंबर तो 9 वादनम। फिर 12:30 दिया है तो 30 को हम पहले बोलेंगे, 30 के लिए सार्ध और 12 के लिए द्वादश, तो सार्ध द्वादश और वादनम हो जाएगा। देखिए यही यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था, सार्ध द्वादश वादनम कर दिया था, जबकि ये इसका आंसर है ना। अब यहाँ देखो 8 दिया है तो अष्ट वादनम हो जाएगा। यहाँ 7:30 दिया है तो सार्ध 7 के लिए सप्त, तो सार्ध सप्त वादनम। अगला आपका देखिए यहाँ पर मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। हम पहले मंजूषा में जो हेल्पिंग बॉक्स दिया है उसकी हम मीनिंग समझ लेते हैं। षड का मतलब होता है 6, त्रिंशत मने 30, एक त्रिंशत मने 131 है ना, 2 मने 2, द्वादश 12 12, ए अष्टाविंशति मने 28। अब यहाँ देखिए डैश ऋतुवः भवन्ति, डैश ऋतु होते हैं, 6 ऋतु होते हैं, तो आपका षड हो जाएगा। मासः डैश भवन्ति, महीने डैश होते हैं, तो महीने 12 होते हैं, तो द्वादश हो गया है। एकस्मिन् मासे, एक महीने में, डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, डैश या फिर डैश दिवस माने दिन होते हैं, तो एक महीने में 63 अथवा 1 तो 30 30 या फिर 31 दिवस दिन होते हैं। घ वाला देखिए, फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन, तो अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे डैश हस्तो स्तः, मेरे शरीर में कितने हस्त हैं, 2 हस्त हैं, तो 2 के लिए 2 हो गया है, 2 हस्तो स्तः।